इस खास पेशकश की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से। यहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। मुठभेड़ अब भी जारी है और इस वक्त हमारे साथ इस वक्त की बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी सुनीता अरोड़ा। सुनीता, इस वक्त का ताजा सूरत हाल, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, अगर इस वक्त की बात करें तो पूरा दिन जो है आज सुबह से लेके इस वक्त कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 एनकाउंटर पहले से ही चल रहे थे, जिसमें सेना के एक जवान जो है वो शहीद हो गया। लेकिन अभी शाम की बात अगर करें तो शाम को केरन सेक्टर में फिर से आतंकियों और सेना के बीच में एक मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई और शुरुआती दौर पर सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। और इस वक्त लगातार पूरे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 3 इलाकों में मुठभेड़ जो है आतंकियों के साथ सेना और पुलिस की चल रही है। पूरे इन इलाकों को कॉर्डन कर दिया गया है, लगातार घेराबंदी कर दी है और ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो है वो इस वक्त घुसपैठ कर चुके हैं और उनकी धरपकड़ भी जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर फोन लाइन पर मौजूद थी। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत को देखते हुए देश के पीएम नरेंद्र मोदी को अब ये बात हर हाल में समझनी होगी, क्योंकि अब तक लगातार सीज़फायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान ने सरहद पर अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए दोनों मुल्कों के बीच जंग कब छिड़ जाए कहा नहीं जा सकता। इस मुश्किल घड़ी में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए लाखों जाबाज तो हैं, लेकिन गोला बारूद नहीं है। हमारे सैनिकों के पास सिर्फ 20 दिन का गोला बारूद बाकी। मोदी जी, अगर आज होगी जंग तो कैसे जीतेगा हिंदुस्तान? 20 दिन के गोला बारूद से पाकिस्तान को कैसे हराएंगे? सरहद पर पाकिस्तानी सैनिकों की तादाद बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान पर गोलियां और मोर्टार के गोले दागे जा रहे हैं। दुश्मन जंग के लिए तैयार है और एक हम हैं कि इस मुश्किल हालात में खाली तरकश से दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। सिर्फ 20 दिन का गोला बारूद बचा है हिंदुस्तानी फौज के पास। मोदी जी, दुश्मनों के गोले का जवाब कैसे देगा देश? दुश्मनों से कैसे लड़ेगी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना? खाली बंदूक से कैसे गरजेंगे हिंदुस्तान के 12 लाख जवान? बीस दिन बाद न तोप चलेगी न छूटेगी हिंदुस्तानी मिसाइल। मोदी जी, रक्षा के लिए 2,29,000 करोड़ रुपए का बजट किस काम का? क्या करगिल वॉर की तरह गोला बारूद के लिए फिर दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा भारत? क्या सिर्फ बातों से ताकतवर बनेगी हमारी सेना? जब आपका सैन्य बल आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो, शस्त्रास्त्रों से सज्ज हो, विश्व की किसी भी ताकत से अधिक सामर्थ्यवान हो, अगर ये आपका सामर्थ्य है तो युद्ध कभी आता ही नहीं। मोदी जी, सेना को गोला बारूद चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने सबसे बड़ा संकट गोला बारूद की कमी का है, क्योंकि सेना चाहे कितनी भी ताकतवर हो, बिना गोला बारूद की कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती है।
भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ा संकट। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, उससे यही लग रहा है कि दोनों मुल्कों के बीच जंग कभी भी छिड़ सकती है। लेकिन इस मुश्किल हालात में हिंदुस्तान के पास गोला बारूद की भारी कमी हो गई है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि भारतीय सेना के पास सिर्फ 20 दिन का गोला बारूद बचा है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ जाए तो 20 दिन में ही भारतीय सेना का गोला बारूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देके जो लेवल्स होने चाहिए उनको बढ़ाएं। 3-4 महीने पहले आर्मी चीफ ने सरकार को बताया था कि 40 दिन का रिजर्व होना चाहिए, मगर अगर पैसे अलॉट हुए तो हम 2015 तक 50% मेकअप कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने कैलकुलेट किया कि तकरीबन 20 दिन का अभी रिजर्व है। सूत्रों का कहना है कि टैंक, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्पेशलाइज्ड मशीन गन मैगजीन्स, ग्रेनेड और माइन फ्यूज जैसे साजो सामान की भारी कमी है। अगर अभी युद्ध शुरू हो गया तो इनमें से कुछ चीजें तो महज एक हफ्ते में ही खत्म हो जाएंगी। बहुत 20 दिन आजकल कोई युद्ध चलेगा नहीं, और सरकार, केंद्र सरकार से अपेक्षा हमारी है कि युद्ध सामग्रियां भी हम मुस्तैदी से तैयार रखें। अगर जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसके लिए कोई मुकाबले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सीमा पर रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपने सैनिकों पर भरोसा है और सैनिकों का काम बिना बम और बारूद के नहीं चल सकता। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तानी तोप और मिसाइलें दुश्मन पर कैसे चलेंगी। भारत के पास गोला बारूद की कमी क्यों? मोदी सरकार ने सेना को ताकतवर बनाने के लिए इस साल 2,29,000 करोड़ रुपए दिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे हैं। सेना आधुनिक बने, सेना को भी संसाधनों की कमी महसूस न हो, भारत सुरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने। बजट में हमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। सेना को और ज्यादा मजबूत बनाने की पीएम मोदी की इस कोशिश को ऐन वक्त पर झटका इसलिए लगा है क्योंकि बताया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत चलने वाली 39 फैक्ट्रियों में बेहद कम उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही हथियारों की खरीद में देरी की वजह से वॉर वेस्टेज रिजर्व को तैयार करने में समय लग रहा है। अगर पूरी भारतीय सेना की लड़ाई के साजो सामान की आपूर्ति की बात की जाए तो 97,000 करोड़ रुपए के बजट में 2019 तक WWR में 100% गोला बारूद और अन्य साजो सामान आ पाएगा। इसमें 23 प्रकार के खास गोला बारूद आयात करने पड़ेंगे। उसके बाद बचे हुए साजो सामान का उत्पादन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करेगा। जो हमारी रक्षा नीति है, जो हथियारों की खरीद फरोख्त है, वो जो पॉलिसी है, उस पर रीथिंक करने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये परिस्थिति क्यों है। जब हमारे पास पर्याप्त बजट है तो उसको समय पर यूटिलाइज किया जाना चाहिए। गोला बारूद के बारे में नियम ये है कि सेना के पास 30 दिनों तक की भीषण लड़ाई के लिए गोला बारूद और सामान्य लड़ाई के लिए 30 दिनों का गोला बारूद होना चाहिए। 3 दिन की सामान्य लड़ाई का मतलब है कि 1 दिन की भीषण लड़ाई। इसलिए WWR में 40 दिनों तक भीषण लड़ाई के लिए गोला बारूद होना चाहिए। सेना के रोड मैप के मुताबिक 2019 तक ही भारत का WWR 100% तक पहुंच जाएगा और सिर्फ इसके लिए 97,000 करोड़ का बजट चाहिए। मोदी गवर्नमेंट ने और खास करके नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ही हर एक चीफ से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ से ब्रीफिंग ले ली है और ये तो पक्का है कि उन्होंने इस मामले पर झंडा लगाया होगा कि इस पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गोला बारूद की कमी परेशानी का सबब है, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सीमा पर और ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। चाचरा पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से 12 मुजाहिदीन रेजिमेंट की तैनाती की गई है।
यानी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार को 1999 में करगिल युद्ध का वो वाकया ज़हन में रखना होगा, जब तत्कालीन वाजपेयी सरकार को इमरजेंसी की हालत में इजराइल से गोला बारूद खरीदना पड़ा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वक्त रहते इस कमी को दूर करने की कोशिश करनी होगी। जम्मू कश्मीर से न्यूज एक्सप्रेस के लिए सुनीता अरोड़ा के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तो हिंदुस्तान की फौज के पास गोला बारूद का खत्म होना, कमी आना कोई नई बात नहीं है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन सेना प्रमुख वीके सिंह ने बड़ा खुलासा किया था। उसके बाद भी हालात जस के तस बने हैं। 12 मार्च 2012 को तत्कालीन सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी भारतीय सेना में गोला बारूद की कमी को लेकर थी, जो मीडिया में लीक हो गई। देश की सुरक्षा खतरे में है, सेना के टैंकों में गोला बारूद खत्म हो रहा है, हवाई सुरक्षा के 97% इंतजाम खराब हैं। ऐसी स्थिति में किसी हवाई हमले से बचना मुश्किल है। थल सेना के पास हथियारों की भारी कमी है। दुश्मन सेना के टैंकों से लड़ने के लिए भारतीय सेना के पास जरूरी युद्ध सामग्री तक नहीं है। ये तो पिछली गवर्नमेंट की जवाबदारी थी कि क्यों उस पर एक्शन नहीं हुआ, बट जब जनरल वीके सिंह साहब ने चिट्ठी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद बड़े इमरजेंट बेसिस पे काफ़ी एक्शन हुए थे। कुछ केसेस जो रुके हुए थे उनको मंजूरी दी गई थी और कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था। और फिर इस साल भी आर्मी चीफ ने जब गवर्नमेंट को बताया कि स्थिति अभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अभी हमने हाल ही में पता लगा है कि काफ़ी पैसा खर्च किया गया है एम्युनिशन लाने में। चिट्ठी में वीके सिंह ने सरकार से गोला बारूद मुहैया कराने की मांग की थी, लेकिन उस वक्त काफी विवाद के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने सदन में देश को भरोसा दिलाया था कि भारतीय सेना की तैयारियां मजबूत रही हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन उस भरोसे के मुताबिक सेना की जरूरतें पूरी नहीं की गईं। देश में ये समस्या बहुत दिनों से है। जब यूपीए रिजीम था तो भी ये सवाल उठा था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एम्युनिशन नहीं है। यदि किसी देश से कोई ऐसी जंग की परिस्थिति आती है, उस वक्त सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गठित संसदीय समिति ने भी वीके सिंह की बात पर मुहर लगाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 18 चीता, 1 चेतक, 76 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और हथियारों से लैस 60 हेलीकॉप्टरों की कमी बताई थी। रिपोर्ट में टैंकों की संख्या और आयुध भंडारण में कमी को भी चिंता की बड़ी वजह बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि सेना के पास बंदूकों की बेहद कमी है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद भी तत्कालीन यूपीए सरकार ने अगर सेना को जरूरी गोला बारूद और हथियार मुहैया कराने की कोशिश की होती तो आज ऐसे हालात देश के सामने नहीं आते। जम्मू कश्मीर से न्यूज एक्सप्रेस के लिए सुनीता अरोड़ा के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तो 26 मई से अब तक कितनी बार पाकिस्तानी सैनिकों ने किया है सीज फायर का उल्लंघन, देखिए इस रिपोर्ट में आप। 26 मई 2014 को देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर अब तक मोदी सरकार के दौर में पाकिस्तान 60 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। 13 अगस्त को जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कहा था कि वो सीमा पार से प्रॉक्सी वॉर बंद करे, लेकिन मोदी की इस चेतावनी का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर हुए। 22 अगस्त को आरसपुरा अरनिया सेक्टर में फायरिंग हुई, जिसमें बाप बेटे की मौत हो गई जबकि 5 घायल हुए। 21 अगस्त को आरसपुरा सेक्टर की चौकियों पर मोर्टार के गोले दागे गए, 2 लोग घायल हो गए। 20 अगस्त को रामबन जिले में दुश्मनों ने नापाक हरकत की, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया। 19 अगस्त को हमीरपुर सेक्टर में चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। 18 अगस्त 2014 को पाकिस्तान ने बीएसएफ की 20 पोस्टों पर बरसाई गोलियां।
17 अगस्त 2014 को पाकिस्तानी सैनिकों ने अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग की। 16 अगस्त 2014 को जम्मू कश्मीर के मेंढर और बालाकोट सेक्टर में रात के वक्त भारी गोलाबारी हुई। 13 अगस्त 2014 को जम्मू कश्मीर के हमीरपुर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की। 13 अगस्त को ही अरनिया सेक्टर की 3 पोस्टों पर फायरिंग हुई। 12 अगस्त को पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय सुरक्षा चौकियों पर गोलीबारी की। 11 अगस्त को जम्मू में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलाबारी में 4 जवान घायल हो गए। 10 अगस्त को पाकिस्तानी सैनिकों की फायरिंग में 2 जवान जख्मी हो गए। 9 अगस्त की रात को भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 5 अगस्त 2014 को पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में 1 भारतीय जवान शहीद हो गया। तो पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा पर लगातार गोलीबारी जारी है। रविवार की रात को भी जम्मू के 4 सेक्टर्स में बीएसएफ की 35 चौकियों पर हमला हुआ और सुबह होते होते पाकिस्तान ने सीमा पर और ज्यादा सैनिकों की तैनाती की। कुपवाड़ा में दुश्मनों से मुठभेड़ में एक भारतीय जवान शहीद भी हुआ तो केरल में एक आतंकी ढेर। सीमा पार से अगस्त का सबसे बड़ा हमला। एक साथ भारत की 35 चौकियों पर निशाना। 25 दिन में 25 बार पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। तुम लोगों का कत्ल बंद करो, बंद करो। बॉर्डर पर फायरिंग बंद करो, बंद करो। मासूम लोगों का कत्ल बंद करो, बंद करो। सरहद पार से दुश्मनों की नापाक हरकतें जारी हैं। सुबह 6 बजे से कुपवाड़ा के गागल और कलारूस इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बीएसएफ के जवान जो है वो कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। बिल्कुल बॉर्डर के उस पार जो जीरो लाइन पे हमारी जो पोस्टें बनी हुई हैं उनके पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि वो पाकिस्तानी रेंजरों की इस नापाक करतूत से बच सके। मात्र मिट्टी के ये बंकर बने हुए हैं, मात्र मिट्टी के ये पोस्ट बने हुए हैं जहाँ पे हमारे बीएसएफ के जवान जो है वो दुश्मन के साथ लोहा लेते हैं। यहाँ से ये देखने को मिलता है कि हमारी सरकार जो है बीएसएफ के जवानों के लिए कैसी व्यवस्था कर रही है। दाद देने वाली बात यह है कि ऐसी बंकरों में रहकर मिट्टी के जैसे बंकर, बिल्कुल जो मिट्टी के बंकर बने हुए हैं उसमें रहकर हमारे जवान जो है पूरी रात दुश्मन के साथ लोहा लेते हैं और पाकिस्तान ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है और यहाँ के बीएसएफ की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाता है।